हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एल आई सी एडीओ 2023 का वेटिंग लिस्ट का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उनका कितना चांस है कि उनका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाए, फाइनली उसको जॉब मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सभी चीज़ के ऊपर वन बाय वन। और उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एल आई सी एडीओ 2023 वेटिंग लिस्ट वाले का ज्वाइनिंग कब तक होगा और क्या कहते हैं कितना चांस है उनके वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का। तो सबसे पहले देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब जिनका फाइनली रिजल्ट हो गया था, तो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है और उनका ट्रेनिंग हो रहा है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जितना बच्चे का फाइनली ज्वाइनिंग मतलब रिजल्ट हो गया था तो सभी का ट्रेनिंग हो ही रहा है। और दूसरा बात क्या कि एल आई सी एडीओ का जो मेडिकल हुआ था, मतलब एक प्रोसेस जो होता है मेडिकल का, वो भी आप लोगों को पता ही होगा। तो मेडिकल में भी रिजेक्शन हुआ है। अब ये हम अब कोई कोई कैंडिडेट होंगे जो बोलते होंगे कि मेरे डिवीज़न में टाइम दे दिया गया था, मतलब अगर आपका कुछ सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसी किसी डिवीज़न में कुछ टाइम दे दिया गया, मतलब 3 से 4 दिन, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 4 दिन का ही टाइम। किसी किसी डिवीज़न में 3 से 4 दिन का टाइम दे दिया गया और किसी किसी डिवीज़न में कुछ भी टाइम नहीं दिया गया। क्योंकि मेल में भी था क्या कि अगर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर अरेंज रहना चाहिए। तो कुछ कुछ मतलब डिवीज़न में क्या हुआ कि वहाँ से भी कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ है, मतलब मेडिकल में भी। और कुछ कुछ डिवीज़न में टाइम भी मिला है। तो दोनों बात आप लोग माइंड में रखिएगा। तो वहाँ से भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट का रिजेक्शन होता है तो वेटिंग लिस्ट से ही कैंडिडेट को लेकर के पूरा किया जाएगा। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेडिकल में भी रिजेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कि जो ज्वाइनिंग क्या बोले कि जितना सारे कैंडिडेट का रिजल्ट होता है ना, उतना सारे लोग उनको ज्वाइन नहीं करते हैं, चाहे जॉब कोई भी हो। तो अब बात रहा एल आई सी एडीओ में, तो एल आई सी एडीओ में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक मार्केटिंग वाला जॉब होता है और बहुत से लोग इसको करना पसंद नहीं करते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट से अगर उन लोगों को कॉल किया जाएगा तो वेटिंग लिस्ट वाले भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप लोग जेन्युइन होंगे और मेहनत करना चाह रहे होंगे तो अगर वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगा, वेटिंग लिस्ट से अगर कॉल आएगा तब आप लोग को ज्वाइन अगर करना चाहिएगा तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बताते हैं कि कितना परसेंट चांस है आपको वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होने तक। तो देखिए अभी क्या होगा कि पहले डाटा एक तैयार हो जाएगा कि इतना लोगों ने क्या किया कि ट्रेनिंग को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, मतलब उनका ट्रेनिंग हो गया है। अब वो फाइनली जॉब को ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि बहुत से होते हैं क्या कि ट्रेनिंग में भी छोड़ करके चले आते हैं। अगर फाइनली कहीं पे रिजल्ट चले आता है, बहुत का लोग बहुत के पास कारण रहता है, तो वहाँ पे वो छोड़ करके चले आते हैं। या बहुत का मेडिकल में ही अगर रिजेक्शन हो जाए तो वहाँ से भी वो लौट छोड़ करके छोड़ना पड़ सकता है। तो हर एक रीज़न होता है। और आपका क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो एक मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो जो मान के चलिए कि अगर अपर में है तो उनका तो वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा ही होगा। और क्या कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि जो नीचे हैं उनका चांस नहीं बनेगा। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपके डिवीज़न में कितना वैकेंसी खाली है, मतलब कितना लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये सब कुछ धीरे-धीरे, मतलब जैसे-जैसे ही टाइम आएगा इसका, मतलब थोड़ा-सा टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। क्योंकि प्रीवियस भी इसका अगर हम 2013 का बात करते हैं, 2015 का बात करते हैं, तो अप्रॉक्स हम बताए थे क्या कि 3 से 4 मंथ लगता ही लगता है। अगर कहीं पे ज़्यादा बोला जा रहा है कि नहीं 1 ईयर लग जाता है, तो वैसा बात कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 से 4 ईयर लगता ही लगता है। मतलब इस सब डाटा को एक सा एक अम, एक स मतलब इस सब डाटा को इकट्ठा करने में और एक साथ लाने में कि कितना वैकेंसी खाली रह गया और कितना लोग जॉब को ज्वाइन नहीं किए, और मतलब कितना वैकेंसी मेरा खाली रह गया और कितना लोग जॉब को ज्वाइन नहीं किए, कितना लोगों ने ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट वाले को कॉल किया जाता है।
अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट से जो कॉल आएगा ना आपको, वो आपके डिवीजन की तरफ से कॉल चले आता है कि आपका आपका मेडिकल इस दिन होने वाला है। अगर आप तब को तब तक जॉब नहीं मिला रहता है, तब वो तब वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं और अपना मेडिकल देने के लिए, तब उनका फ्रेश एक फिर से ट्रेनिंग, उन लोगों का भी ट्रेनिंग होता है, जैसे इन लोगों का ट्रेनिंग हुआ तो उन लोगों का भी एक ट्रेनिंग बाद में होता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में क्या बोले कि आपको टाइम लग जाता है, तो आप लोग को अभी थोड़ा सा वेट ही करना पड़ सकता है और आप जो लोग ज़्यादा कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं चांस का, तो चांस तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेटिंग लिस्ट में है ना, तो चांस बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एडीओ का जॉब है, मार्केटिंग वाला जॉब है, इसीलिए इसके वेटिंग लिस्ट का क्लियर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तब। अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे जॉब का प्रेफरेंस कीजिए। लेकिन अगर हैं तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग जॉब को लेकर के कह रहे हैं कि इसका चांस वेटिंग लिस्ट में अगर है तो चांस क्लियर होने का चांस ही बहुत ज़्यादा है। अब चलिए दोस्तों, सभी चीज़ के ऊपर बात कर लिए, तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में कमेंट देखेंगे तो रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और क्या कहते हैं, अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर नए आए होंगे चैनल पर, या अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो क्या कहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।